एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सभी बच्चों ने अब तक एडमिशन का चैप्टर शुरू कर दिया होगा और हमने आपको ऑलरेडी एडमिशन का फर्स्ट पार्ट दे दिया है, जहां पर मैंने आपको एडमिशन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं रेशो रिलेटेड सभी करवा दिए थे, इंक्लूडिंग एडवांस लेवल क्वेश्चंस। तो हमने उस क्लास के अंदर 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे, क्योंकि अब एडमिशन का क्वेश्चन आप अगर रेशो बेस्ड है तो वो गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने वो 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिए हैं, पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया है, तो आज के लेक्चर का एजेंडा है, आज हम करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टाइम गुडविल का ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग हिडन गुडविल भी आज हम कर देंगे, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल भी हम आज हम कर देंगे, वैल्यूड गुडविल भी आज हम कर देंगे। 3 तरीके से गुडविल के ट्रीटमेंट होते हैं, 3 डिफरेंट गुडविल्स के ट्रीटमेंट होते हैं एडमिशन के टाइम। तीनों हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। उसके आगे जो भी केसेस बनते हैं, जैसे 5 केसेस बनते हैं, उनको भी हम बहुत सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे, तो आपको कुछ रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। हम एक एक चीज को समझ के करेंगे, और मैं आपको यही रिकमेंड भी करता हूं बार बार कि आपको एक एक चीज को समझ के ही करना है, रट्टा नहीं मारना है। तो हम आज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जल्दी से शुरू करते हैं कि गुडविल के क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्या क्या टाइप की गुडविल एग्जिस्ट कर रखी है, और हर एक के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहीं पे करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें तो गुडविल बेसिकली 2 तरीकों से एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बात करी थी। और वहां मैंने आपको एक चीज बोली थी कि गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा सिमिलर ही रहता है, बदलता नहीं है, और ये सच भी है। गुडविल पहले देख लेते हैं। गुडविल हमारे पास 2 तरीकों की होती है। एक होती है हमारे पास ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल, है ना, कि जो ऑलरेडी मेरी बुक्स में अपीयर हो रही होती है वो, और दूसरी होती है मेरे पास वैल्यूड गुडविल। दूसरी होती है वैल्यूड गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हम क्या करते हैं, गुडविल को वैल्यू करते हैं, तो वो होती है मेरे पास वैल्यूड गुडविल। जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल होती है, जो मेरी ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रही होती है, उसका ट्रीटमेंट तो हमेशा सेम रहता है। इसको हम हमेशा क्या करते हैं, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, ऑलवेज रिटर्न ऑफ, इसको हम राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, पार्टनर से कैपिटल में से राइट ऑफ करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि पुराने पार्टनर्स की है ये, तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसका बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है अपना, है ना, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। और जो वैल्यूड गुडविल होती है, उसका जो बेसिक ट्रीटमेंट हम देखते हैं वो होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो गेन कर रहा है उसका कैपिटल डेबिट, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसका क्रेडिट। तो होता क्या है कि वैल्यूड गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो एक नया पार्टनर आता है, हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि वो 2 चीजों के लिए पैसा लाता है। एक तो वो पैसा लाता है कि उसको बिजनेस की एसेट्स में हिस्सा मिल जाए, दूसरा वो पैसा लाता है कि बिजनेस जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाएगा वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होंगे। क्योंकि मान लो मैं और आप, हम दोनों एक बिजनेस चला रहे हैं, हम 4 साल से चला रहे, तो हमने कुछ तो उसके अंदर नाम कमा लिया कोई, जिसकी वजह से हम फालतू प्रॉफिट कमाते हैं। तो एक नया बंदा मिस्टर ए अगर मेरे बिजनेस में आता है, तो भाई उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा पैसा दे, जो तेरे को प्रॉफिट फालतू मिलेगा, तो दैट इज फॉर गुडविल। तो हम क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर गुडविल की वैल्यू करते हैं। जब आप वैल्यू कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ओल्ड खत्म कर दोगे, क्योंकि पुरानी वाली इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, तो उसको आप राइट ऑफ कर देते हो। जो टोटल वैल्यूड गुडविल होती है, हम नए पार्टनर को कहते हैं कि आप अपना शेयर ऑफ गुडविल ब्रिंग करो। तो न्यू पार्टनर क्या करता है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो अपना शेयर ऑफ गुडविल क्या करेगा, ब्रिंग करेगा। और जो वो जितना भी पैसा लाएगा गुडविल का, वो जो पैसा होगा, जो पैसा लाएगा, वो पैसा हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से बांट देंगे। आप गलती मत कर देना ओल्ड पार्टनर्स की। क्यों? क्योंकि जिस रेशो में बाकी लोगों ने सैक्रिफाइस किया अपना हिस्सा इस नए पार्टनर के लिए, उसी रेशो में उनको वो पैसा भी मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए जो भी न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, दिस शेयर ऑफ गुडविल, दिस शेयर ऑफ गुडविल is given to sacrificing partners। इस बात का खास ध्यान रखना है,
ओल्ड पार्टनर्स नहीं आएगा। हो सकता है कि मैं और आप पार्टनर्स थे, जब मिस्टर ए आया तो उसको वो जितने हिस्से के लिए आ रहा है सारे का सारा सेक्रीफाइस मैं नहीं करा है, तो गुडविल का सारा हिस्सा भी वो मेरे को देगा, क्योंकि मैं अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहा हूं ना, तो आपको क्यों देगा वो। तो यहां पे हम कहते हैं कि दिस शेयर ऑफ गुडविल इज गिवन टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ये शेयर ऑफ गुडविल हम किसको देते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देते हैं। समझ आई बात। तो नया पार्टनर क्या करेगा, ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड दिस शेयर ऑफ गुडविल इज गिवन टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तभी हम एंट्री करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे गेनिंग वाला पैसे लाएगा और सैक्रिफाइसिंग को हम वो बांट देंगे। तो यहां पर हम एक और चीज ध्यान रखनी है, सेपरेट अकाउंट फॉर गुडविल इज ओपन। हम एक नया खाता खोलते हैं जिसके अंदर वो पैसे लाता है और उस खाते से हम पैसे बांट देते हैं, जिसका नाम होता है मेरे पास प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। समझते हो। अभी तक के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो भी ऑलरेडी अपेयरिंग गुडविल होगी उसको आप राइट ऑफ कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में से, क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स का हिस्सा था इसका। वैल्यूड गुडविल जो भी होगी, नया पार्टनर क्या करेगा, अपना ब्रिंग्स शेयर ऑफ गुडविल, और वो गुडविल का जो शेयर होगा हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से बांट देंगे, और इसके लिए हम सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं। अब देखते हैं डिफरेंट केसेस क्या क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई नए पार्टनर को क्या करना है, अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आना है। हो सकता है वो कैश में ले आए, हो सकता है वो काइंड में ले आए, हो सकता है वो लेकर ही ना आए, हो सकता है वो प्राइवेटली पे कर दे। तो जितने भी केसेस बनते हैं, 5 केसेस बनेंगे, हम पांचों को आराम से डिस्कस करते हैं कि वो किस किस तरीके से अपने गुडविल के शेयर को ला सकता है, और पुराने पार्टनर्स को उसके लिए वो क्या कर सकता है, जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया उनके लिए कंपनसेट कर सकता है। देखें तो देखो भाई, मेरे पास क्या क्या केसेस हैं। पहला केस होता है प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, कि नए पार्टनर ने जो गुडविल का प्रीमियम था वो उसने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को प्राइवेटली पे कर दिया, फर्म के थ्रू नहीं करा, प्राइवेटली पे कर दिया। या फिर क्या हो सकता है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, वो कैश में ले आता है, एंड फर्म रिटेन्स इट विद इटसेल्फ, कि वो फर्म जो कैश है वो अपने पास रखती है, वो कैश अभी पार्टनर्स को नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा अलाउ नहीं करा, पैसा अलाउ कर दिया उसने पुराने जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, लेकिन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने विड्रॉ नहीं करा। तीसरा केस हो सकता है कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया, कि पार्टनर्स हैव विड्रॉन इन पार्ट और फुल, उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया। फिर एक केस हो सकता है आपके पास कि नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आ रहा है वो काइंड में लेकर आ रहा है, कि कैश में नहीं ला रहा है, वो कुछ सामान ले आता है। चौथा केस हो सकता है प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट ईदर पार्शियली और फुली, कि जो पार्टनर आ रहा है वो गुडविल का हिस्सा कैश में ला ही नहीं रहा है, तब क्या करोगे। देखिए इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता, तुम भी सोच सकते हो बात। तो 5 ही केस बनेंगे। पहला केस देखते हैं, आराम से एक एक का ट्रीटमेंट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो यहां पे नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं करेगी फर्म, क्योंकि उन्होंने प्राइवेटली अगर पे कर दिया तो फर्म के थ्रू तो कुछ हुआ ही नहीं। व्हाई वुड फर्म पास एन एंट्री, फर्म विल नॉट पास द एंट्री, फर्म पास नहीं करेगी एंट्री। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में बोलता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड फर्म रिटेन्स इट विद इटसेल्फ। नया पार्टनर कैश में लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो फर्म के पास क्या होगा, कैश आएगा, हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, फर्म एंट्री क्या करेगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो होगा ये किसको अलाउ कर देंगे हम, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। अगली एंट्री में हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करके प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझे, हम क्या करेंगे, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को अलाउ कर देंगे, दैट्स इट। पहली एंट्री कैश आया, दूसरी एंट्री हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को अलाउ कर दिया, लेकिन अभी उन्होंने पैसे नहीं निकलवाए, तो मतलब फर्म रिटेन कर रहा है सारे का सारा पैसा अपने पास। ठीक है, अगला देखो, यहां पे कहते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड पार्टनर्स हैव विड्रॉन इन पार्ट और फुल, कि जो नया पार्टनर है वो कैश में लेकर आ रहा है गुडविल, और उसके बाद जो पार्टनर्स हैं, बाकी पार्टनर्स हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था, जिनको ये हिस्सा मिला है, वो इसको विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो पहली एंट्री बिल्कुल सेम होगी, देखो कि नया पार्टनर लेकर आ रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम फॉर गुडविल। सिंपल सी बात है, ये एंट्री होगी क्योंकि कैश आ रहा है। दूसरी एंट्री क्या होगी, ये प्रीमियम फॉर गुडविल तुम पहले पार्टनर्स को अलाउ करोगे, फिर वो विड्रॉ करेंगे। तुम इसको अलाउ करो, जब तुम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दोगे तो उनकी कैपिटल इंक्रीज करोगे। एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ये जो प्रीमियम आया हमने पार्टनर्स में अलाउ कर दिया। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, हमने कहा कि पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। जब पार्टनर्स ने विड्रॉ करा तो फर्म के पास से कैश रिड्यूस होगा और पार्टनर्स की कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी, तो ये जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल है ये डेबिट हो जाएगी। तो हम तीसरी एंट्री क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ आती है बात कि क्या होगा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो सकता है कि इनको अलाउ तो हो वो 10-10 हजार, लेकिन ये विड्रॉ करे 2-2 हजार, तो कैपिटल डेबिट आप 2-2 हजार से ही करोगे। समझ आती है बात। तो क्या हुआ, सबसे पहले कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल आया, फिर हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को अलाउ करा, फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। एज सिंपल एज दैट। तीसरा केस देखते हैं, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द गुडविल इन काइंड। जब वो काइंड में लेकर आ रहा है, कैश में नहीं लेकर आ रहा। जब वो काइंड में लेकर आ रहा है तो इसका मतलब वो कैश की जगह कुछ और लेकर आ रहा है। कैश की जगह कुछ और लेकर आ रहा है तो हो सकता है वो कुछ एसेट ले आए, कोई मशीनरी ले आए, कोई बिल्डिंग ले आए। सपोज वो बिल्डिंग लेकर आए तो हम क्या लिखेंगे, बिल्डिंग। हमारे लिए तो बिल्डिंग और एसेट एक समान है। हमारा क्या है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। समझे मेरी बात। हमने क्या एंट्री कर दी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जितने का भी लेकर आया वो सब, तो वो हम अमाउंट लिख देंगे। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो होगा, हम ये क्या कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हम किसको दे देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल को अलाउ कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है इस तीसरे केस पे, ये है जी हमारा महान केस। कहते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट ईदर पार्शियली और फुली, कि नया पार्टनर जो आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर ही नहीं आया, तब उससे आप कैसे लोगे। कोई भी पार्टनर अगर उससे पैसा लेना है तो हम उसकी कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, उसको पैसा देना हो तो कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन नए पार्टनर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि नया पार्टनर जो ला रहा है वो कैपिटल अलग ला रहा है और गुडविल के लिए अलग हिस्सा ला रहा है। अगर तुमने कैपिटल को डेबिट कर दिया तो इसका मतलब तो आपने कैपिटल कम कर दी, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम नए पार्टनर से कैसे लेते हैं, हम नए पार्टनर का एक नया खाता खोल देते हैं, दैट इज न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और उसको हम डेबिट कर देते हैं। उसको शुरुआत में हम नेगेटिव बैलेंस दिखा देते हैं कि बेसिकली इसका एक बिजनेस में खाता है जिसका नेगेटिव बैलेंस है, ये वापस हमें दे देगा जब इसको प्रॉफिट मिलेंगे या इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या कुछ भी इसको मिलेगा तो हम इसमें से काट लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पे हम प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखते, हम सीधा ओल्ड पार्टनर्स में दे देते, सॉरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में ही दे देते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम इसको बाईपास कर देते हैं, इस केस में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नहीं लिखते। आप ऐसे भी कर सकते हो, न्यू पार्टनर्स करंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओवरऑल ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुक्स हमें ऐसे गाइड करती है, इस वजह से हम इसको इस तरीके से ही फॉलो करते हैं ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो आप क्या करोगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर नया पार्टनर गुडविल का प्रीमियम नहीं लेकर आ रहा है या कैश में नहीं लेकर आ रहा है, वो कुछ भी तरीके से आपको टर्म में वो फंसा सकता है, किसी भी तरीके से वो लिख के दे सकता है। पांचों केस समझ आए। जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, हर केस का एक क्वेश्चन करेंगे हम। टोटल एक्चुअली में 6 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। टोटल हम 6 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। देखो रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा है हमारे पास A एंड B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। A और B 3:2 में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बांट रहे थे।
दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। सी भाई साहब आ जाते हैं 1/4 शेयर के लिए। सी पेज 1 लाख डायरेक्टली टू ए एंड बी फॉर गुडविल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। सी ने क्या करा, 1 लाख डायरेक्टली दे दिया ए और बी को फॉर गुडविल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ध्यान से पढ़ लेना, क्या लिखा, सी पेज 1 लाख डायरेक्टली टू ए एंड बी, डायरेक्टली दे दिया भाई, मतलब पेड प्राइवेटली कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसकी नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। तो यहां पर कोई भी एंट्री नहीं होगी, मतलब कि ए बी और सी की किताबों में कोई एंट्री नहीं हो सकती है यहां पर। क्यों? क्योंकि भाई तूने तो प्राइवेटली ही सब कुछ पेमेंट कर दी है, तूने तो फर्म के खातों में कुछ करा ही नहीं है, तो फर्म तुम्हारे लिए कोई भी एंट्री नहीं करने वाली है। समझते हो बात को? समझते हो बात को? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2। यहां कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं 3:2 में। Z is admitted for 1/5 शेयर, Z आता है 1/5 शेयर के लिए। He brings ₹60,000 as premium for goodwill in cash। Z आता है 1/5 शेयर के लिए, Z लेकर आता है 60,000 रुपए एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, कैश में लेकर आ रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। हमें पता है जब नया पार्टनर कैश में लेकर आता है गुडविल को, तो हम पहली एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरी एंट्री करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पता है ना? करके देखें। पहली एंट्री तो होगी सर कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितना लेकर आ रहा है? Z लेकर आ रहा है 60,000, Z लेकर आ रहा है 60,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, हमने लिख दिया 60,000। वेरी सिंपल। अगली एंट्री होनी चाहिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो भी Z लेकर आ रहा है ये सारे का सारा हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे उनकी कैपिटल अकाउंट में। लेकिन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है कौन, क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? तो उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जहां पर हम गेन सैक्रिफाइस निकाल रहे होंगे, जहां पर हम गेन सैक्रिफाइस निकाल रहे होंगे। देखें, एक्स और वाई का देख लेते हैं जल्दी से। एक्स का क्या है? एक्स का देखो, क्या करना चाहोगे, न्यू माइनस ओल्ड या ओल्ड माइनस न्यू, जो तुम्हारी इच्छा करे तुम कर लो भाई। न्यू माइनस ओल्ड कर लो, चाहे ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू करके देखते हैं। तो ओल्ड माइनस न्यू मतलब 3/5। तो ओल्ड माइनस न्यू का मतलब 3/5 माइनस कर दो। न्यू कितना है एक्स का? 5/10। एलसीएम आया 10, तो 5 × 2 2 × 3 6 माइनस 5 मतलब 1/10। हमने किया नए में से पुराना माइनस, पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब नया ज्यादा है पुराने से। अरे सॉरी, हमने पुराने में से नया माइनस किया, सॉरी पुराने में से नया माइनस किया है ना। आंसर आया पॉजिटिव, मतलब पुराना ज्यादा था, पुराना ज्यादा था, पुराना ज्यादा था, अब कम है, तो भैया आपने सैक्रिफाइस करा है। सिमिलरली वाई का देखते हैं। वाई का पहले था 2/5, वाई का नया है 3/10, तो ये आया एलसीएम 10। 5 × 2 2 × 2 4 माइनस 3, तो इसका भी आया 1/10। इसने भी क्या करा है? सैक्रिफाइस करा है। सैक्रिफाइस का रेशो देखो, 1/10 उसने करा, 1/10 उसने करा, तो सैक्रिफाइस का रेशो क्या हुआ? 1/10:1/10, जो कि 1:1 हुआ है ना भाई, बराबर सैक्रिफाइस करा है। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल इनमें कैसे बटेगा? बराबर बराबर बट जाएगा। 2x कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट बराबर बराबर बट जाएगा। बराबर बराबर बटेगा तो 60,000 बटेगा 30,000 इसको मिला और 30,000 इसको मिला। ये हो गई कहानी सॉर्टेड। समझ आती है बात? ठीक है जी। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ Z लेकर आया कैश में, तो हमने पहली एंट्री कर दी कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर हमने बोला कि भाई ये सैक्रिफाइसिंग को दे दो, तो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिया। चलो अगला सवाल देखते हैं। सो यहां पर कहता है M and N are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:1. They admitted 0
अरे ओ एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। ओ ब्रिंग्स 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 20,000 एज गुडविल प्रीमियम। ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। कोई बड़ी बात नहीं बोली। उसने बोला एम और एन पार्टनर्स थे, 4:1 में बांट रहे थे। उन्होंने एक ओ को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। ओ लाता है 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 20,000 एज गुडविल प्रीमियम। ओल्ड पार्टनर आधा आधा पैसा निकलवा लेते हैं, जो भी गुडविल का हिस्सा होता है इनका। हमें एंट्रीज पता है। पहली एंट्री तो वो जो पैसा लेकर आया, भाई वो पैसा लेकर आ रहा है आपके पास 1 लाख और 20,000। कैपिटल का भी लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला ना, सिर्फ ये नहीं बोला कि गुडविल की एंट्री करो, उसने बोला पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो पहली एंट्री होगी, कैश ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। क्या ही प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितने पैसे लेकर आ रहा है, ये कैश ला रहा है आपके पास 1 लाख और 20,000 ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये आ गया आपके पास 1,20,000। तो और कैश क्या, कैपिटल ला रहा है 1 लाख, कैपिटल ला रहा है 1 लाख और 20,000 ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल की दूसरी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। कौन कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस के बारे में कुछ नहीं बताया, सैक्रिफाइस के बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ बताया कहीं नहीं लिखा हुआ कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, या नई रेशो दे देता तो मैं निकाल लेता, कुछ नहीं बताया। इफ सैक्रिफाइसिंग रेशो इज नॉट गिवन, if sacrificing ratio is not given, so then old ratio is considered as sacrificing ratio। अगर हमें sacrificing ratio नहीं दे रखी तो हम पुरानी रेशो को ही क्या मान लेते हैं, sacrificing ratio मान लेते हैं। पुरानी रेशो क्या है, 4:1। तो हम कहेंगे ये 20,000 रुपए, ये 20,000 रुपए एम और एन रखेंगे टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू एन्स कैपिटल अकाउंट, है ना भाई। किस रेशो में, इनके बीच में बांट दो 4:1 में। 4:1 बोले तो 4 + 1 5, 20,000 के 5 हिस्से कर दो, 4,000 का एक हिस्सा। 4 × 4 16,000, 4 × 1 4,000 बांट दिया। क्या इतना ही सवाल है, सर इतना नहीं है। क्वेश्चन में कुछ और बोला है, सर बोला है, कहता ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। उनने गुडविल का आधा अमाउंट विड्रॉ कर लिया, कर लो भाई। विड्रॉ करना कोई बड़ी बात है। जब तुमने विड्रॉ करा तो फर्म से कैश कम होगा और फर्म तुम्हारी कैपिटल को भी कम कर देगी। तो फर्म क्या करेगी, एम और एन के कैपिटल को कम करेगी। फर्म एंट्री करेगी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाबाश, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। कितना कैश अकाउंट में लिखोगे, कैश अकाउंट को कितने से क्रेडिट करोगे, कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे आधे से। उसने बोला आधा पैसा निकलवा लिया, आधा गुडविल का, गुडविल का मिला 16 और 4, 16 का आधा 8 और 4 का आधा 2, तो 16 का आधा 8 और 4 का आधा 2, तो 10,000 इनने विड्रॉ कर दिया। आती है बात समझ। तो ये हो गया तुम्हारे पास गुडविल प्रीमियम का तीसरा सवाल। चौथा देखते हैं जल्दी से। यहां पे कहता है हर सवाल के लिए अलग रंग। P and Q are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admit R as a new partner for 1/4 share in the profits. R को लेकर आते हैं कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। R is unable to bring his share of goodwill in cash. R नहीं ला पाता, R is not able to bring his share of goodwill in cash. The goodwill of the firm is valued at 80,000. ये ध्यान रखना, goodwill of the firm दे रखी है तुम्हें, ये दे रखी है तुम्हें, goodwill of the firm दे रखी है। Pass necessary general entry for goodwill adjustment assuming old ratio continues among P and Q. अगर old ratio ही P और Q में कंटिन्यू हो रही है तो इसका मतलब इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो यही थी, ठीक है। तो कहते हैं R आ रहा है 1/4 के लिए। पहले तो देखो R का शेयर इन गुडविल है कितना, R शेयर इन गुडविल 1/4 शेयर, 1/4 ऑफ 80,000,
है ना भाई। ये हो गया हमारे पास 20,000। तो आर का शेयर इन गुडविल है 20,000, तो आर को लाना कितना है 20,000। आर ला कितना रहा है 0, क्योंकि ही इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश। इफ द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश, देन व्हाट डू वी डू, हम क्या कर देते हैं, आर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। आर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे तो हम एंट्री करेंगे आर्स करंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग के बारे में उसने बताया कि ये जो ओल्ड रेशो को ही इनकी कंटिन्यू करेंगे, तो मतलब सेक्रीफाइस भी इसी रेशो में किया होगा। तो सेक्रीफाइस क्या है, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। 20,000 को पी और क्यू में बांट दो, पुरानी रेशो दैट इज 3:2। तो 20,000 के 3 + 2 5 हिस्से कर दो, 5 हिस्से करोगे 4,000 का एक हिस्सा बनेगा। 4 × 3 12, 4 × 2 8, 4 × 3 12, 4 × 2 8,000। समझते हो बात को। ये हो गया भाई, इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगला सवाल देखते हैं। यहां पर कहता है कि A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:1. They admit C into partnership for 1/4 share. C को लेकर आते हैं 1/4 share in profits. C brings machinery worth 1,20,000 and also goods worth 60,000 as premium for goodwill. बड़े ध्यान से इसकी लैंग्वेज को समझ लेना। क्या बोला, C brings machinery worth 1,20,000। C लेकर आते हैं 1,20,000 की मशीनरी and also गुड्स वर्थ 60,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए सिर्फ 60,000 आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। गुडविल इज टू बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 2:1। तो गुडविल शेयर करेंगे वो 2:1 में, मतलब तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशो दी गई है, ठीक है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन ने बोला कि सी लेकर आता है 1,20,000 एंड गुड्स वर्थ 60,000। तो ये 1,20,000 किसके लेकर आ रहा है भैया, ये कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है। किसके लेकर आ रहा है, कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है। एंट्री देखो कैसे होगी, हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। आ तो रही है मशीनरी, झूठ थोड़ी है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, गुड्स लेकर आ रहा है तो आप लिखोगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, इसमें कुछ तो कैपिटल के लिए लाया गया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए भी लाए गए हैं। समझिए बात को। मशीनरी लाई गई है 1,20,000 की, गुड्स लाए गए हैं 60,000 के, कैपिटल का हिस्सा ये मशीनरी वाला है और ये प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा ये 60,000 वाला है। दैट इज माई स्टॉक। समझते हो बात को, समझते हो। तो ये हुआ हमारा पहले एंट्री। अब क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। उसने बोल दिया कि गुडविल इज टू बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो A और B 2:1 में शेयर करेंगे, तो हम लिखेंगे 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट। समझते हो बात को। तो हम क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है 60,000 रुपए, 60,000 रुपए 2:1, 2:1 मतलब 3 हिस्से कर दो, 60,000 के 3 हिस्से करोगे 20,000 का एक हिस्सा, 20 × 2 40, 20 × 1 20,000। ये हो गया तुम्हारा ट्रीटमेंट, समझे। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। तो 6 क्वेश्चन में कुछ तो खास होना चाहिए, कुछ तो खास होना चाहिए। देखिए क्या खास है, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन रीड करते हैं। A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. Goodwill already appears in the books at 30,000. Already appearing goodwill, अभी तक एक भी सवाल में नहीं आई थी। Already appearing goodwill एक भी सवाल में नहीं आई थी। पता है ना क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। C is admitted for 1/5 share and brings 25,000 as goodwill premium.
सी को तुमने एडमिट किया 1/5 के लिए एंड सी ब्रिंग्स 25,000 एज गुडविल प्रीमियम। पास जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, पहले क्या करोगे, राइट ऑफ कर दोगे। पहले क्या करोगे, राइट ऑफ कर दोगे। जो गुडविल तुम्हारी ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ करके दिखा दो। 30,000 की गुडविल है, राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करोगे तो क्या होगा, पुराने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। सी का नहीं करेंगे क्योंकि पुराने पार्टनर्स की गुडविल है भाई, उनका अंदर राइट ऑफ की जाएगी। 30,000 की राइट ऑफ करोगे, 30,000 राइट ऑफ करोगे किस रेशो में, पुरानी रेशो में, दैट इज 3:2, 5। 30,000 के 5 हिस्से, 6,000 का एक हिस्सा, 6 × 3 18,000, 6 × 2 12,000। राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर एंड ही ब्रिंग्स 25,000 एज गुडविल प्रीमियम। लेकर आ गया 25,000 रुपए, तो कर दो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने लेकर आ रहा है सी, 25,000 रुपए। सी लेकर आता है 25,000 रुपए। कोई बात नहीं, ये 25,000 रुपए कहां जाते हैं, ये 25,000 जाते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, नहीं बता रखा, कोई रेशो नहीं दे रखी। क्या करें, ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लो और एंट्री कर दो। ओल्ड रेशो क्या है, 3:2, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी, 3:2। कर दो एंट्री। क्या एंट्री करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी, ए और बी एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में करोगे, ओल्ड इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड माय ओल्ड इज 3:2। तो कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल, 25,000। 25,000 5 हिस्से कर दोगे, 5,000 का एक हिस्सा, 5 × 3 कर दोगे 15,000, 5 × 2 कर दोगे 10,000। समझते हो बात को। तो ये हो गया छठा क्वेश्चन भी, जहां पर ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल भी तुम्हें देखने को मिल गया। अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। अब है हिडन गुडविल। मैंने कहा था मैं एक ही बार में करवा दूं, मेरे को नहीं गुडविल ऐसे लटकाना नहीं है। गुडविल तो गुडविल, वैल्यूड गुडविल डन, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल डन, हिडन गुडविल भी साथ ही कर लेंगे। हिडन गुडविल क्या है, देखो, हिडन गुडविल छुपी हुई गुडविल, इसके और नाम भी है हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल। क्या छुपी हुई गुडविल इसका दूसरा नाम है, ऐसे थोड़ी लिखेगा वो। क्या लिखेगा, वो लिखता है इसको कई बार डिराइव्ड गुडविल, कई बार वो लिखता है इसको इन्फर्ड गुडविल। तो भाई डिराइव्ड गुडविल, इन्फर्ड गुडविल या फिर हिडन गुडविल, तीनों ही हिडन होते हैं। मतलब छुपी हुई, डिराइव का मतलब तुम्हें डिराइव करा कुछ इन्फॉर्मेशन से, इन्फर का मतलब तुम्हें जो सामान गिवन था उससे तुमने इन्फर कर लिया, इन्फ्रेंस कर ली, अपना दिमाग लगा के समझ लिया कि गुडविल कितनी हो सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी आपको एक क्वेश्चन भी दिखाएंगे, उससे पहले आपको वर्किंग समझा देते हैं। देखो हम कैसे हिडन गुडविल निकालते हैं। हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है, बड़ी बेसिक सी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। हिडन गुडविल का मतलब, मान लो मैं तुम्हें कहता हूं कि ए और बी इन दोनों का बिजनेस है, इन्होंने आज की डेट में 50-50 हजार रुपए की कैपिटल लगा रखी है। ये एक नए पार्टनर सी को कहते हैं कि इफ यू वांट टू गेट एडमिशन एंड सी वांट्स टू एडमिट इन द पार्टनरशिप फर्म, तो ये सी को कहते हैं आपको हम तीसरा हिस्सा देंगे लेकिन आपको 1 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। इनकी कैपिटल कितनी है, 50-50,000। इन्होंने सी को बोला तेरे को आना है तो तेरे को 1 लाख लाना पड़ेगा और तीसरा हिस्सा मिलेगा। सी के हिसाब से फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, सी ला रहा है तीसरे हिस्से के लिए 1 लाख, तो सोच के देखो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हुई, 3 लाख हुई ना सी के हिसाब से। सी कह रहा है कि तीसरे हिस्से के लिए 1 लाख ले रहे हैं, तो मतलब टोटल तो होनी चाहिए 3 लाख। तो हम कहते हैं नए पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी है, 3 लाख। हिडन गुडविल कैसे निकलेगी, इसमें से माइनस कर दो जो एक्चुअल में फर्म की कैपिटल है। फर्म की कैपिटल एक्चुअल में कितनी है, ए की थी 50, बी की थी 50,
सी ला रहा है 1 लाख, टोटल कितना हुआ 2 लाख। तो बेसिकली हिडन गुडविल किसके बराबर हुई, जो नए पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल 3 लाख, उसमें से माइनस कर दो जो एक्चुअल में फर्म की कैपिटल है दैट इज 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। तो 1 लाख क्या है, मेरा हिडन गुडविल है। समझ आया कि बेसिकली हमने कहा कि जितने तुम्हारे नए पार्टनर के हिसाब से जो टोटल कैपिटल होनी चाहिए एक्चुअल कैपिटल उससे कम है, तो ये डिफरेंस किसके लिए है, वो गुडविल के लिए है। भैया हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर न्यू पार्टनर, इसमें से माइनस कर दिया जाए एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर एडमिशन। ये ध्यान रखना, आफ्टर एडमिशन नए पार्टनर की भी ऐड कर लेनी है इसमें, ये नहीं कि नए पार्टनर की ऐड ही ना करो। समझ गए। तो हिडन गुडविल किसके बराबर है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर न्यू पार्टनर माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर एडमिशन। चलो एक सवाल देख लेते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी। एक सवाल देख लेते हैं, यहां पे कहता है तुम्हें कि R and S are partners sharing profits in the ratio of 3:2. T is admitted as a new partner for 1/5 share. R और S दो पार्टनर्स थे, 3:2 में T आता है 1/5 शेयर के लिए। T brings 40,000 as capital. Okay. The capitals of R and S after all adjustments are 60,000 and 40,000. R और S की तुम्हें कैपिटल बता दी, T बता दिया, T कितनी हिस्सेदारी के लिए कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है। कैलकुलेट hidden goodwill and pass journal entry for goodwill if old partners decide to share goodwill in sacrificing ratio of 2:1. old partners की sacrificing ratio दे दी। पहले तो hidden goodwill निकालना पड़ेगा। वो हो सकता है वो सिर्फ ऐसा बोल दे आपको, ये लाइन ना लिखे, सीधा कहे पास जनरल एंट्री फॉर गुडविल, तो अपने आप समझ जाना कि हिडन गुडविल है ना, ये लिखा होना जरूरी नहीं है। पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल, तो हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। कैसे निकलती है अभी हमने सीखा कि सर सबसे पहले क्या कर दो, सबसे पहले क्या कर दो, आप निकालो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर अगर 5वें हिस्से के लिए 40,000 देता है तो उसके हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या होनी चाहिए, हम कहेंगे 40,000 इंटू जितने हिस्से के लिए आ रहा है उसका रेसिप्रोकल कर दो 5/8। अगर 5वें हिस्से के लिए 40,000 तो 5 हिस्सों के लिए 40,000 इंटू 5 है ना, तभी पूरा बनेगा। तो हमने बोला 40 इंटू 5 होता है 2 लाख। अब हम लिखते हैं एक्चुअल कैपिटल आफ्टर सीज एडमिशन। सी के एडमिशन के बाद एक्चुअल कैपिटल कितनी है, कितनी है एक्चुअल कैपिटल, आर की है सर 60,000, एस की है सर 40,000 और सी नहीं है भैया, टी है, टी बना दो इसको। टी ला रहा है 40,000, तो हम कहेंगे 60,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000, तो ये कितना हुआ 1,40,000। तो गुडविल कितना आया, गुडविल कितना आया, गुडविल आया इनका डिफरेंस, टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, 2 लाख माइनस 1,40,000, तो 2 लाख माइनस 1,40,000, ये आया मेरे पास 60,000। समझते हो बात को। तो गुडविल इज 60,000। ये किसकी गुडविल है, ये फर्म की गुडविल है। टी का शेयर निकालना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो कैलकुलेट हिडन गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल इफ ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर, वो कोई बात नहीं। टी कितना लेकर आएगा हम देख लेते हैं। टी का शेयर आएगा, टी का शेयर आएगा, टी इज कमिंग फॉर 1/5, तो आई विल से 1/5 ऑफ पूरी फर्म की गुडविल 60,000 का, जो कि होता है 12,000। टी लाएगा भैया 12,000 रुपए, कुछ लिखा गया टी लेकर आएगा कि नहीं, तो ये लिखा क्या क्या कहता है, टी ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल, द कैपिटल्स ऑफ दिस पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। ओके, अब ध्यान रखना, क्वेश्चन हैज नॉट मेंशन्ड दैट टी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और नॉट। क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया कि टी अपना गुडविल का शेयर ला रहा है या नहीं ला रहा।
तो अब आप क्या मान के चलोगे? क्या मान के चलोगे कि वो कैश में लेकर आ रहा है, या मान के चलोगे कि वो कैश में नहीं लेकर आ रहा है? अब हम मान के चलते हैं कि वो कैश में नहीं लेकर आ रहा है। अगर कैश में नहीं लेकर आ रहा है तो जनरल एंट्री क्या होगी? फिर करंट अकाउंट से जनरल एंट्री होती है, हम एंट्री करेंगे टीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आर और एस, टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट, है ना भाई? है ना भाई? तो टीज करंट अकाउंट डेबिट कितना है? 12,000 शेयर है, तो वो 12,000 लेकर आएगा। बेसिकली करंट अकाउंट डेबिट होगा। किस रेशो में होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1। 3 हिस्से कर दो, 3 हिस्से करोगे 4,000 का, एक 4 इंटू 2 8,000, 4 इंटू 1 4,000। समझते हो बात को? ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा किस तरीके से हिडन गुडविल का हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं। अब हिडन गुडविल भी तंग नहीं करेगी तुम्हें, ऑलरेडी अपेयरिंग भी नहीं करेगी, वैल्यूड भी नहीं करेगी। तो गुडविल का ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर यहाँ पे होता है बिल्कुल समाप्त। अगली क्लास में मिलेंगे जहां पर हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सभी के सभी रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सारा काम अच्छे से खत्म कर लो। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।